हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो क्या आपको 5 नंबर चाहिए? अगर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा? तो इसका वेटेज है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 49। आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो रहेगा 49 में। किस नंबर मतलब 49 नंबर में क्वेश्चन ये रहेगा। क्या बोलेगा? फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो को वेक्टर इक्वेशन दिया गया रहेगा और बोलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक वेक्टर फॉर्म में होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म में होता है। तो एक वो खुशी का बात बताएं। खुशी का बात ये है कि हर एक एग्जाम में क्या दे रहा है? वेक्टर इक्वेशन दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कार्टेशियन वाला भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना दो टाइप का सवाल होता है, एक पैरेलल एक विदाउट पैरेलल। तो कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल है कि विदाउट पैरेलल है, यानी अस्क्यू है कि पैरेलल है? तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कांस्टेंट के बाद है, कांस्टेंट के बाद उसके आई के पहले वाले को आई के पहले वाले से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3। जे के पहले वाले क्या है? 3। जे के पहले वाला क्या है? 4। तो डिवाइड करना है। क्या इक्वल आया? तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ के पहले क्या है? 4। के पहले क्या है? नीचे वाले में 5। देखिए इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा हो तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं होता है उस केस में क्या होता है? तो उस केस में कौन फार्मूला यूज होगा, नहीं होगा, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दो को वेक्टर इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेक्टर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, इस पर फॉर्मेट में होता है। और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस यहाँ लैम्बडा है तो यहाँ म्यू हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहला लाइन है इसलिए यहाँ A1 B1, ये दूसरा लाइन है इसलिए यहाँ A2 B2। इसको लिखने से ये फ़ायदा हो जाएगा। अभी क्या स्टूडेंट लोग कहाँ गलती करते हैं नहीं करते हैं वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको मानते हैं क्या? हेयर। ये क्या है? पहला लाइन है तो यहाँ क्या है? A1। तो यहाँ लिख लेते हैं हेयर A1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट के पहले वाला क्या? I प्लस 2J प्लस में 3K, ये हो गया A1 वेक्टर। इसको क्या मानेंगे? तो B1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? 2I, यानी कॉन्स्टेंट के बाद वाला 3J और प्लस में क्या हो जाएगा? 4K। और यहाँ A2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा के पहले 2I प्लस 4J और प्लस में 5K। तो यहाँ कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, या म्यू भी दे सकता है, लैम्बडा दे सकता है, एस दे सकता है, टी दे सकता है। तो कॉन्स्टेंट यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, B2 वेक्टर इज इक्वल टू 3I प्लस 4J और प्लस में 5K। तो गलती यहाँ बच्चे लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ मानते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं B1 और इसको मान लेते हैं B2। तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर नहीं बुझा रहा है तो ये इक्वेशन लिख लेना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसको A1 मानना है, इसको A1, इसको A2, इसको क्या मानना है? A1 B1 A2 B2। तो ये कभी भी गलती नहीं करना है। अगर नहीं बुझा रहा है तो इक्वेशन लिख लीजिए, तो वहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा, कंपेयर कर देंगे। अब चलिए फॉर्मूला, वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या लाइन जो है सो वेक्टर का इक्वेशन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बाय जो पहले है उसी का मैग्नीट्यूड, यानी B1 क्रॉस B2 का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने से ये पता चल गया ना कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे रहते तो क्या निकाल लेते? नहीं निकाल लेते, पता चलता है कुछ? तो पता नहीं चल पाता। इसलिए फॉर्मूला लिखने से ये हम लोगों को पता चल गया कि क्या निकालना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नाउ, मतलब क्या अब हम लोग को क्या निकालना है? तो देखिए यहाँ B1 क्रॉस B2 है तो लिख दीजिए B1 क्रॉस B2। क्रॉस मतलब होता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिए I J K। तो देखिए B1 वेक्टर पहले है तो देखिए यहाँ B1 वेक्टर, I के पहले वाला 2, J के पहले वाले को J के सामने लिखना है, K के पहले वाले को K के सामने। अब देखिए B2 वेक्टर बाद में, तो B2 वेक्टर में जाइए, I के पहले वाला, J के पहले वाला क्या है? 4, K के पहले क्या है? 5। अब चलिए इसको क्या कर दीजिए? तो एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा? I उसके सामने ढक देना है 90 डिग्री पर। तो देखिए यहाँ ढकेंगे तो क्या बचेगा? 3 4 4 और 5 ऊपर से नीचे, तो 3 5 15, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो 4 4 क्या हो जाएगा? 16 और माइनस में J, इसके सामने रो और कॉलम खत्म। तो क्या बचेगा? 2 4 3 5, ऊपर से नीचे 2 को 5 से 10, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के 4 3 क्या हो जाएगा? 12, प्लस में क्या हो जाएगा? K, उसके सामने रो और कॉलम खत्म। तो बचेगा क्या? 2 3 3 4, ऊपर से नीचे तो 2 चक 8,
नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा के 3 3 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 माइनस 16 यानी माइनस में 1 तो माइनस आई हो जाएगा। 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -2 और माइनस बाहर में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2j। 8 में 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 तो -1k। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए अब क्या चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, तो इसको मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं साथ ही। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर, आई के पहले क्या है -1 का स्क्वायर, जे के पहले 2 का स्क्वायर, के पहले क्या है -1 का स्क्वायर। अब एक बंदा बोल रहा है यहाँ -1 केवल 1 का स्क्वायर क्यों नहीं की, तो ये -1 है ना, तो ये उसका है, -1 क्या है, उसका बाप का है, ठीक है। तो यहाँ -1 का स्क्वायर करना है, तो ये माइनस उसका बाप का, इसलिए उसके पूरे को ले के स्क्वायर करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 6। ये आ गया हम लोगों का। अब चलिए देखिए क्या a2 वेक्टर -a1 वेक्टर, तो इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो एंड a2 वेक्टर और माइनस में a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर क्या दिया गया, 2i + 4j और प्लस में 5k, तो यहाँ लिख देते हैं 2i + 4j और प्लस में क्या है 5k, और माइनस a1 वेक्टर क्या है, तो यहाँ माइनस ये सबके साथ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा i वेक्टर + 2j वेक्टर और प्लस में 3k वेक्टर। तो इसलिए ब्रैकेट दे देना, ब्रैकेट देने का मतलब हुआ ये माइनस इस सबका है। अब देखिए यहाँ क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दीजिए 2i + 4j प्लस में 5k, माइनस सबके साथ जाएगा तो -i - 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 3k। अब देखिए 2i में i जाएगा तो क्या बचेगा i, 4j में 2j जाएगा तो क्या हो जाएगा 2j, 5k में 3k जाएगा तो 2k हो जाएगा ना। अब चलिए जितना चीज़ यहाँ हम लोगों को चाहिए फॉर्मूला में उतना हम लोग निकाल लिए। अब चलिए रख दीजिए फॉर्मूला में, तो हैंस फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर b1 क्रॉस b2 है ना, तो b1 क्रॉस b2 का मान अभी हम लोग निकाल के लाएँ, क्या है -i + 2j और माइनस में k डॉट क्या है a2 वेक्टर -a1 वेक्टर, यहाँ निकाल के लाए हैं i + 2j और प्लस में क्या है 2k। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाले हैं, कितना है √6, तो यहाँ √6 रख देते हैं। अच्छा मोड क्यों लगाते हैं, मोड लगाने का मतलब क्या हुआ कि देखिए डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव होता है कभी भी, क्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ मोड लगा देते हैं। तो चलिए अब डॉट करिए आई वाले को आई वाले के साथ, जे के साथ, के को के साथ, तो चलिए आई को करेंगे तो आई 1, तो -1 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, जे के पहले वाले को जे के पहले वाले से तो 2 दूनी 4, तो प्लस में क्या हो जाएगा 4, के पहले वाले -1 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √6। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 -1 और -2 -3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा √6, यानी हम लोग का आ गया 1/√6। अब क्या करना है, यहाँ आंसर नहीं बोलना है, ठीक है, यहाँ दे देना यूनिट इसलिए क्योंकि डिस्टेंस इसमें क्या है ना कि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ लिख देना यूनिट और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यूनिट नहीं लिखोगे तो हो सकता है नंबर काट ले, तो यूनिट आपको लिखना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल वाला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आर वेक्टर दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखिए कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया हो 2 वेक्टर इक्वेशन शॉर्टेज डिस्टेंस में याद रखना है, पहले चेक कर लेना है कि पैरेलल है या नहीं, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो चलिए देखिए पैरेलल है कि नहीं, तो आई के लैम्बडा के बाद जो इक्वेशन दिया गया रहेगा, लैम्बडा के बाद जो वेक्टर दिया है उसमें क्या करना पड़ेगा, आई के पहले वाले जो है उसको लिखो बटे नीचे तो वेक्टर दिया गया आई के पहले वाला क्या है 4, इसमें जे के पहले वाले क्या है -1, इसमें जे के पहले वाले क्या है -2 बटे कर देना है। के पहले वाले क्या है 1, के पहले क्या है 2, तो यहाँ 2 दे देना, यहाँ इक्वल का साइन देना, क्या इक्वल हो रहा है, कटेगा तो हो जाएगा 1/2, यहाँ कटेगा माइनस क्या हो जा रहा है 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा तो 1/2, मतलब तीनों क्या आ जा रहा है बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो लाइन क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो याद रखना है कभी भी अगर इक्वेशन दिया हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है या नहीं पैरेलल है। अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हेयर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेयर मतलब यहाँ जो है उसको लिखिए a1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्बडा के पहले वाले i प्लस में j, a2 वेक्टर क्या हो जाएगा लैम्बडा म्यू के पहले, तो यहाँ क्या है 2i मतलब कॉन्स्टेंट के पहले वाले को करना है k। अब देखिए यहाँ क्या है ना कि पैरेलल है, तो पैरेलल में किसको मानना है, बी वेक्टर केवल मानना है, एगो को मानना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, लेकिन प्रायोरिटी ऊपर वाले को दिया जाता है, बड़ा वाला वेक्टर को नहीं लेना है, छोटा वाला वेक्टर को क्या मानना है बी वेक्टर। अच्छा दोनों वेक्टर पैरेलल है
तो एक वेक्टर जो छोटा रहेगा उसको क्या मान लेना, बी वेक्टर। यहाँ b1 b2 नहीं चलेगा, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे और प्लस में k। तो याद रखना है, अगर पैरेलल रहेगा तो b1 b2 नहीं मानना है, बल्कि b मानना है। किसको b मानना है, तो छोटा वाले को b मानना है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर में b1, अच्छा b1 नहीं, यहाँ b है तो केवल b क्रॉस a2 वेक्टर और माइनस में a1 वेक्टर और बाय जो पहले है उसका मैग्नीट्यूड यानी b का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब चलिए फॉर्मूला लिखने से पता चल गया कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ नहीं लग रहा है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, हो तो निकाल लीजिए। नाउ a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर पहले है तो उसको a2 वेक्टर को लिख दीजिए 2i प्लस जे और माइनस में क्या हो जाएगा k। अब माइनस है तो माइनस सबके साथ जाएगा, तो यहाँ क्या है माइनस आई, अच्छा आई है ना, आई और प्लस में क्या है जे, a1 वेक्टर यही है। अब चलिए 2i प्लस जे और माइनस में k, ये माइनस दोनों के साथ जाएगा तो माइनस आई और माइनस में क्या हो जाएगा जे। अब देखिए 2i में से आई जाएगा तो बचेगा क्या, आई प्लस जे और माइनस जे खत्म हो जाएगा। तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लिखना भी चाहो तो 0 जे लिख सकते हो, खैर नहीं लिखेंगे तो माइनस के है तो माइनस के लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो निकाल दीजिए एंड बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर और माइनस में a1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही क्रॉस आया मतलब डिटर्मिनेंट आया तो आई जे के। अब देखिए पहले बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के आई के पहले क्या है 2, जे के पहले क्या है -1 तो जे के सामने लिखना है, के पहले क्या है 1 तो 1 यहाँ लिखेंगे सामने सामने। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर देखना है तो यही है, तो आई के पहले वाला तो क्या 1, जे के पहले यहाँ नहीं है कुछ नहीं तो 0 रख देंगे, के पहले क्या है -1 तो यहाँ -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या -1 1 0 और 1, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 को -1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 माइनस जे, उसके सामने रो और कॉलम खत्म तो बचेगा क्या 2 1 1 और -1, 2 को -1 से माइनस में 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में क्या हो जाएगा के वेक्टर, इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 2 को 0 से 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1i -2 -1 क्या हो जाएगा -3 और बाहर में है माइनस तो माइनस माइनस प्लस में 3 जे और प्लस में क्या हो जाएगा के वेक्टर। तो ये हम लोगों का आ गया। अब क्या चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, देखिए यहाँ बी वेक्टर यही है, आई के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर मतलब प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 और एक 6 तो रूट 6 आ गया। तो उसमें भी रूट 6 आया था, खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, सब डाटा पता चल गया तो अब इस फॉर्मूला में लगा के रख दीजिए। तो हेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर में बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यहाँ हम लोग निकाल के रखें क्या है आई प्लस 3j और प्लस में क्या है के, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर मतलब डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या है √6, तो यहाँ √6 रख देते हैं। अब क्या करिए, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, अब इसका क्या है ना मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मतलब रूट अंडर आई के पहले वाला स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के पहले वाला स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है √6, यहाँ क्या कर दीजिए मोड़ दे दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाए 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 और 1 11, तो यहाँ क्या हो जाए रूट में 11 और डिवाइडेड बाय √6। तो कभी भी याद रखिएगा गाना बजने लगा तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, खैर कोई बात नहीं, अभी तुरंत हो जाएगा हम लोगों का। देखिए कभी भी अगर रूट अगर नीचे में रह गया, कभी भी नीचे में अगर रूट रह गया तो हमेशा क्या करना है कि रेशनलाइज कर देना है, नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है। तो चलिए रेशनलाइज करिए, √6 से गुना √6 से भाग। अब यहाँ क्या हो जाएगा √11 को √6 से गुना करेंगे तो रूट में 66 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा यूनिट और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या कर लेते हैं कि जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया रहेगा तब क्या करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक नहीं पूछा गया है, 2019 से लेकर के 2023 तक यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर कार्टेशियन में दे दे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए हाँ, इसको बनाएंगे नहीं हम, केवल आपको इसको वेक्टर में बनाना सिखा देंगे। अगर वेक्टर में बदल लोगे तो फिर वही फॉर्मेट से बना देना है, x + 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 1/-6 और यहाँ क्या हो जाएगा z + 1 और बटे में 1 और एक वेक्टर और दिया गया है x - 3 और डिवाइडेड बाय 1। कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया गया y - 5 और बटे में -2 और इज इक्वल टू z - 7 और बटे में क्या हो जाएगा 1। अब याद रखना है इसमें क्या फॉर्मेट क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/,
बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो चलिए ये सब हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं इसको कैसे लिखना है। तो ये कार्टेशियन में है, आर वेक्टर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, इसको लड़का लोग बहुत अच्छा से समझते हैं। क्या करना है, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में, लेकिन साइनवा चेंज करके, ऊपर में साइन चेंज करना है। नहीं तो पहले यहाँ कंपेयर करिए एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ क्या हो जाए ना, एक्स वन का मान -1 होगा तभी ना, तो यहाँ माइनस माइनस +1 होगा। अभी देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ बाहर में प्लस है, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ -1 हो जाएगा। देखिए जेड के बाद क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस नहीं है, मतलब इसका जेड वन का मान -1 होगा तभी ना माइनस माइनस प्लस हुआ। तो मतलब यहाँ क्या होगा, तो उतना नहीं समझना है, सीधा समझिए। ऊपर वाला में साइन चेंज कर देना, आई यहाँ क्या हो जाएगा 1 के साथ आई लगा दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा -i, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में j, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में k। मतलब ऊपर वाला में साइन चेंज कर देना है, नीचे वाला लैम्बडा लगा के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7i प्लस नहीं है, माइनस में 6 है तो माइनस में 6, नीचे वाला में साइन चेंज नहीं करना है। फिर इसके साथ जेड वर्ग के नीचे वाले के साथ k लगा दो, हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहीं लिख देते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, यही याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। तो चलिए इसको कर दीजिए, ऊपर वाला पहले साइनवा लेकिन चेंज करके, तो यहाँ क्या है -3 तो यहाँ लिखना प्लस में, तो 3i, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस 5j, फिर क्या है 7, तो माइनस है तो प्लस लिखना है 7k, और प्लस यहाँ लैम्बडा दे दिए तो अगर म्यू दे दीजिए, या तो कोई अलग कॉन्स्टेंट दे दीजिए। नीचे वाला बाद में तो 1 के साथ i लगा दो, -2 के साथ j लगा दो, -2j के 1 के साथ k लगा दो, यहाँ k। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जो अभी हम पहला नंबर क्वेश्चन बताएं उसमें क्या था, a1 इसको मानना है, इसको क्या मानना है b1, a2 b2, उस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। ये पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं पैरेलल, देखिए i के पहले 7 है, यहाँ i के पहले क्या है 1, तो बटे कर देना 1 हो गया। i के पहले मतलब j के पहले क्या है -6, k के पहले क्या है -2, क्या इक्वल आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है कितना, तो आ जा रहा है 3, क्या है दोनों इक्वल होता है, नहीं होता है, मतलब रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा के बना दोगे अस्क्यू वाला, जो अभी हम पहला नंबर में क्वेश्चन बताए थे। तो ये आप लोग का हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो फिर इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे 7061942058, ठीक है। तो जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग बना के देख लीजिए, 2019 में पूछा गया था और 2022 वाला, ये वाला तो अभी हम बता दिए। इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। अच्छा वेक्टर वाला अगर फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूला कितना फॉर्मूला याद रखोगे बताइए। तो इसीलिए इसको क्या करना है, अगर कार्टेशियन में दिया गया हो तो उसको वेक्टर में बदल लेना है और वेक्टर वाला फॉर्मूला बना देना है। अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल से, विदाउट पैरेलल रहेगा तो विदाउट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 2 ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन, जो अभी यहाँ हम बताएं ये फॉर्मूला, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर पैरेलल रहेगा तो, और विदाउट पैरेलल जो अभी हम यहाँ पीछे बताए थे ये वाला फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अबर मैट्रिक्स वाला करेंगे, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट में जो लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से रहता है, जो 3 इक्वेशन दिया गया रहेगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में।